मेरा बेटा कहने लगा, माँ एक बार मुझे भी मजे लेने दो ना। मैंने कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। तभी वह मुझे खोलकर दिखाने लगा। उसका इतना बड़ा देखकर कहानी 2 साल पहले की है, जब मैं एक दिन अकेली घर पर थी और उस समय मेरा चचेरा बेटा भी घर पर ही था। वह बस 17 साल का था, लेकिन अंदर से इतना शरारती होगा बिल्कुल भी सोच नहीं पाई मेरे पति। बिल्कुल भी सोच नहीं पाई मेरे पति एक सिक्योरिटी गार्ड के पद पर थे। वह नाइट मैन अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे और सुबह घर पर आ जाते थे। उनकी ड्यूटी नाइट में थी, इसी कारण वह मुझे ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। मुझे अकेले में बहुत बोर सा लगता था। उन्होंने शादी के 1 साल तक तो मेरे साथ ही रहे अच्छे से, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उनका मन भर गया था। अब वह मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। बस शाम हुई कि अपनी ड्यूटी पर निकल पड़ते थे। मेरा एक सादा बेटा भी था जो 3 साल की उम्र में ही चल बसा। ये घटना जब हमारे साथ हुई तो हम बहुत ही निराश हो गए थे। जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई थी मेरी तो, लेकिन मैं किसी तरह खुद को संभाला। उसके बाद से 2 साल हो गए पति के साथ, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। हमने कई सारे डॉक्टरों को भी बताया, लेकिन वह इलाज करने के बहाने लाखों रुपए मांग लेते हैं और फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। मेरी उम्र तो हल्की थी, लेकिन उनकी उम्र मुझसे 8 साल ज्यादा थी। उम्र ज्यादा होने के कारण शायद उनका मन अब मेरे साथ वक्त बिताने का नहीं करता होगा, इसीलिए वह मुझे इग्नोर कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब वह अपनी ड्यूटी करके घर पर आए, उस समय वह अपना मोबाइल रूम में रखकर नहाने के लिए चले गए। मैं आराम से बैठी थी कि तभी उनके मोबाइल में कॉल आता है। मैंने जब कॉल अटेंड किया तो कोई महिला कहने लगी। मैं सुनकर हैरान हो गई। रात में तो 3 बार हो गए थे। बहुत मजा आया मुझे तो। आज भी मुझे आपकी यादें बहुत आ रही हैं, आज भी आ जाना प्लीज। मेरे पति घर पर नहीं है। इतना सुनने के बाद मैंने कॉल कट कर दिया। मैं तो ये सुनकर हैरान हो गई। अब मुझे समझ में आया कि मेरे पति मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे थे। अब मेरे मन में बहुत सारे सवाल आने लगे कि ऐसा कितने दिनों से कर रहे होंगे और मुझे ड्यूटी का बोलकर किसी और के साथ चक्कर चला रहे थे। लेकिन मैंने उस दिन ठान लिया कि मैं आज तो पता लगाकर ही रहूंगी क्या ये सच में हो रहा है, क्योंकि मुझे मेरे पति पर भरोसा था कि वह ऐसा नहीं कर सकते। मैं उस दिन उनके करीब जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह मुझे इग्नोर करते जा रहे थे। मुझे तो पता चल गया था, लेकिन मैं नाटक कर रही थी कि वह मुझ पर प्यार जताते हैं या नहीं। लेकिन जब भी मैं उनके करीब जाने की कोशिश करती थी, वह मुझसे दूर जा रहे थे। शाम के 5 बजे बज चुके थे और मेरे पति 7 बजे अपनी ड्यूटी पर जाने वाले थे, इसलिए मैंने उनके लिए जल्दी से खाना बना दिया ताकि वह खाना खाकर अपने काम पर जा सके। कुछ देर बाद मैंने खाना बना दिया था, उसके बाद वह खाना खाकर घर से निकल पड़े। मैं भी चुपके चुपके से उनका पीछा करने लगी। मैंने मेरे चचेरे बेटे को कह दिया था कि मैं थोड़ी देर से आती हूँ। मार्केट से कुछ दूर जाने के बाद मेरे पति जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, उनके घर के अंदर चले जाते हैं। मैं भी उनका पीछा करते करते उनके घर चली गई। उसके बाद वह एक रूम का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं। जब मैं दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से लॉक था। मैं समझ गई कि अंदर कुछ तो हो रहा है। मेन दरवाजे के पास एक छोटा सा चेहरा था। वहां से झांक कर देखा तो मेरा पति एक औरत के साथ आम के मजे ले रहा था, वह भी बिना किसी शर्म के। मैं जब ये सब देखा तो मेरे मन में अजीब सी हलचल होने लगी। उन दोनों को देख देख कर मैं खुद को संभाल नहीं पाए। अब तो मेरा भी पानी निकलना शुरू हो गया था। मैं कर भी क्या सकती थी, पति ने तो धोखा दे ही दिया था। मैं वहां से रोते हुए घर पर आ गई। उस समय मेरा बेटा मेरे कमरे में सोया हुआ था। मैं भी अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आती। मुझे तो बार बार वही दिखाई दे रहा था और अब तो पानी ज्यादा ही निकल गया था। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे रोते हुए मेरा बेटा देख लेता है। उसके बाद वह कहने लगा, क्या हुआ माँ, क्या बात है, आप क्यों रो रही हो। मैंने अपने बेटे को सारी सच्चा बता दी। मैंने उनको रूम वाला सीन भी बता दिया। पहले पहले तो मेरा बेटा मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी आंखों से निकलते हुआ आंसू के कारण वह मुझ पर यकीन करने पर मजबूर हो गया। मेरी बात सुनकर उनके अंदर का शेर जग चुका था। मैंने उसको हाथ लगाते हुए कहा, बेटा ये क्या है। वह कहने लगा, माँ मुझसे रहा नहीं जा रहा। मेरे पापा की बात सुनकर मैंने कहा, बेटा आज तो तुम्हारे पापा भी नहीं है, आज
तू अपने अंदर जगे शेर को नीलक अपनी प्यास बुझा ले, मैं तुम्हें पानी देने के लिए तैयार हूँ। मेरा तो पहले ही पानी निकलना शुरू हो चुका था। अब वह कहने लगा, चलो माँ, आप किसका इंतजार कर रही हो? मैंने कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तभी वह मुझे अपने अंदर जगे शेर को बाहर निकाल देता। मैंने उनको शांत करने के लिए पानी पिलाया। मेरा बेटा इतनी देर तक मुझे इसमें देगा, मैंने सोचा नहीं था। मैंने कहा, बेटा इतनी देर तक तो तुम्हारे पापा भी सुस्त हो जाते थे, उनको तो कुछ भी नहीं आता है। लगभग 3 घंटे बाद मेरे बेटे का मन शांत हो गया। उसके बाद हम सो गए, लेकिन हमको मेरे पति यह सब करते हुए देख लेते हैं, लेकिन उन्होंने हमको कुछ नहीं कहा। और जब हम सुबह उठे तो कहने लगे, अरे वाह बेटा, इतनी देर तक कैसे कर लेते हो? मैं समझ गई कि मेरे पति ने सब कुछ देख लिया है। मैंने भी उनको उनकी सारी सच्चाई बता दी। तभी वह मुझसे माफी मांगने लगते हैं। मैंने भी उनसे माफी मांगते हुए उनको माफ कर दिया। हम तीनों को बहुत अफसोस हुआ, इसलिए हमने सारे गलत रिश्ते खत्म कर दिए और उसके बाद हम तीनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। यह एक काल्पनिक कहानी थी जो केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है, जिससे कि लोगों को ऐसा करने से रोका जा सके।